नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार से फिर से स्वागत है। मैं हूं बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है 7 मार्च के पंचांग को लेकर हाजिर हूं। साथ में कुंभ राशि में बुध गोचर की चर्चा करूंगा। कुंभ राशि में बुध जा रहे हैं। अभी हमने एक दिन पहले आपको कुंभ राशि के बारे में विस्तार से बताया कि कुंभ राशि में कई ग्रह प्रवेश करने वाले हैं और खास तौर पर शनि का 2.5 साल का गोचर है। तो आज हम कुंभ राशि में बुध गोचर की राशिफल के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंचांग 7 तारीख की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये राक्षस संवत्सर है 2078, गुजराती प्रमादी संवत्सर है और भारत सरकार का शक संवत्सर 1943 है, प्लव। और फागुन महीना है। ये फागुन महीना अब अमांत और पूर्णिमांत दोनों के अनुसार है, क्योंकि शुक्ल पक्ष में अमांत पूर्णिमांत एक हो जाए, मैंने महीना एक हो जाता है। दृग ऋतु है, बसंत ऋतु है, जबकि वैदिक ऋतु अभी भी विंटर चल रहा है, शिशिर चल रहा है। उत्तरायण सूर्य है और भोपाल में जो सूर्योदय हो रहा है 6:37 पर हो रहा है और 6:26 पर सूर्यास्त होगा। लेकिन हम जो ज्योतिषीय जो देखते हैं उस हिसाब से 6:40 है और सूर्यास्त जो है 6:22 पर। ये दिखता भी है, हम जहाँ रहते हैं वहां से दिखता भी है। दिन का ड्यूरेशन जो है 11 घंटे 41 मिनट है, रात का ड्यूरेशन 12 घंटे 17 मिनट है, लगातार घट रहा है। अभिजीत मुहूर्त भोपाल में 12:08 से 12:55 है। अमृत कला जो है ये अमृत कला जो है 8 तारीख का अमृत कला है। ये 12:41 सुबह से लेकर 2:25 में, मैंने 7 और 8 के बीच की बात बता रहा हूँ, 2:25 पर है। राहु काल जो है भोपाल में सुबह में 8:08 से लेकर 9:36 पर है और गुलिक काल जो है 1:59 से लेकर 3:27 तक है। दूर मुहूर्त जो है 12:55 से लेकर 1:41, दो दूर मुहूर्त पड़ रहे हैं, 12:55 से 1:41 तक और 3:15 से 4:02 तक। ये स्थिति है। और पंचांग जो है, पंचांग की जो स्थिति है, पंचांग के 5 अंग जो होते हैं, फागुन शुक्ल चल ही रहा है तो शुक्ल पंचमी है। शुक्ल पंचमी के प्लानिटरी लॉर्ड तो गुरु होते हैं, ऐसे नाग कहे गए हैं और बड़ा मिहिर चंद्रमा कहते हैं। ये पुण्यतिथि होती है और यदि गुरुवार को पड़ती है तो बहुत शुभ मानी जाती है। हालांकि ये सोमवार को अभी पड़ रही है और ये रात में 10:33 तक है। उसके बाद शुक्ल षष्ठी शुरू हो जाएगी। पंचमी जो है बहुत सारे शुभ कामों में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए कुछ मुहूर्त आज है। आज नक्षत्र जो है भरणी नक्षत्र है। भरणी शुक्र इसके विंशोत्तरी दशा में शुक्र इसके स्वामी कहे गए हैं। ऐसे इसके देवता जो है यम कहे गए हैं। यम जो है दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं, आपको पता है। यम जो है मृत्यु के देवता कहे गए हैं। तो भरणी जो है, यदि आप यम नियम से नहीं चलते हैं तो निश्चित रूप से भरणी नक्षत्र जो है आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है, क्योंकि इनका काम है मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट देना। यदि आप केवल लोअर लाइफ जी रहे हैं, भौतिक जीवन जी रहे हैं, यदि आपने एक बैलेंस नहीं बनाया है जीवन में, तो यम प्राय देखा जाता है भरणी में। यदि आपका चंद्रमा हो या कोई महत्वपूर्ण ग्रह हो तो जातक जो है बहुत सारे गैर नैतिकता का पालन नहीं करता है और नैतिकता का पालन नहीं करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो इस बात को भरणी नक्षत्र में यदि आपका लग्न है, चंद्रमा है, सूर्य है, तो सबसे ज्यादा सावधान हो जाइए, या आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह हो या दो से ज्यादा ग्रह हो। तो भरणी नक्षत्र आप मान कर चलिए कि जीवन में यदि आप अर्ली लाइफ में बहुत जीवन जो है बढ़िया जी रहे हैं तो सेकंड लाइफ आपका उतार होगा, बुढ़ापा आपका खराब होगा। इस तरह की स्थितियां दिखी जाती है भरणी नक्षत्र में। इसके बाद ये है सुबह में 8 तारीख को सुबह में माने 7 तारीख से 8 तारीख 5:33 तक है। उसके बाद कृतिका होगा, तो अगले दिन का कृतिका होगा। योग जो है इंद्र योग है। इंद्र योग अच्छा योग कहा जाता है। हालांकि इस योग की दिक्कत यह है कि राहु इसके स्वामी होते हैं और पितर देवता इसके देव माने प्लानिटरी में राहु कहे गए हैं और पितर इसके माने जाते हैं। पितरों से जुड़ी हुई चीज होने से बहुत सारी चीजें स्वाभाविक रूप से आपको मिल जाती है, विरासत में मिलती है। और इंद्र का तो आप जानते ही, इंद्र का मतलब है देवराज इंद्र।
तो देवराज इंद्र क्या है, आपको बहुत सारी सुख सुविधाएं जीवन में हासिल होती है, लेकिन यदि सुख सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं, केवल भोग में आप इस्तेमाल करते हैं, पर्यावरण के पक्ष में, दुनिया के पक्ष में, समाज के पक्ष में यदि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से होता है। कई बार इंद्र योग के लोग, यदि कुंडली अच्छी नहीं हो तो अल्पायु में जाते हुए भी देखे गए हैं। तो इसलिए इस ध्यान रखने की जरूरत है कि इंद्र योग में जिसका जन्म हो, उसको बहुत ज्यादा सुख सुविधाओं में आगे बढ़ने से बचना चाहिए। और इसके बाद वैधृति इंद्र योग है, ये इंद्र योग 11:58 तक है रात में। उसके बाद वैधृति होगा अगले दिन। वैधृति बहुत खराब होता है, आगे बताएंगे। करण जो है, करण बौ करण है। पहला करण होता है चर करण, बौ इसके सूर होते हैं। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना चाहते हैं, मेडिसिन से संबंधित काम करना चाहते हैं, सब के अच्छे क्या कहते हैं, और इसके देवता इंद्र माने गए। तो सूर्य और इंद्र से है। पूर्व दिशा जो है, सूरज पूरब में उगते हैं, उस दिशा के स्वामी कहे गए, और इंद्र उस दिशा के स्वामी गए। तो एक अहंकार और सारी चीजें इस भावकरण में कई बार देखी गई है, उसके कारण आपका पतन होता है। ये सब चीजें हैं। ये 9:48 तक रहेंगे सुबह में। उसके बाद बालव चंद्रमा का करण है, ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा, ब्रह्मा इसके देवता कहे गए, ज्यादा शुभ है। ये 5 अंग थे इसमें। इसके अलावा मेष जो है, ये चंद्रमा मेष में भरणी नक्षत्र में गुजर रहे हैं। सूर्य जो है कुंभ के पूर्व भाद्रपद में आ गए हैं, धनिष्ठा से निकल के पूर्व भाद्रपद में आ गए हैं। और अमृत योग जो है, ये है सिद्ध योग है, जो है 8 तारीख को 5:53 तक है। और रवि योग है, शाम में रवि योग भी है। जहां तक मुहूर्त मुहूर्त की बात करें, मुहूर्त में हम देख रहे थे कि 7 तारीख का मुहूर्त जो है, 7 तारीख के मुहूर्त में अनुष्ठान मुहूर्त है। ये सूर्योदय से रात अंत तक है। ग्रह मुख आहुति बुध का हो सकता है, क्योंकि अग्निवास पृथ्वी पर है। सूर्योदय से रात 10:43 तक। शिववास जो है कैलाश पर है, सूर्योदय से रात 10:43 तक। उसके बाद वृषारूढ़ रात 10:43 से रात अंत तक। तो रात में ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, वृषारूढ़ रहेंगे तो रुद्राभिषेक के लिए बहुत शुभ कहे गए हैं। वास्तु मुहूर्त आज नहीं है, संस्कार मुहूर्त भी नहीं है। खेती बाड़ी का मुहूर्त है थोड़ा सा, वो है भरणी में सूर्योदय से रात 12:07 तक। जहां तक विविध मुहूर्त भी नहीं है, आर्थिक कर्म मुहूर्त भी नहीं है, बहुत छोटा सा 1-2 चीजों में मुहूर्त था। तो ये आज पंचांग की स्थिति है, 7 तारीख की पंचांग की स्थिति। अब हम कुंभ राशि में बुध के गोचर की चर्चा करते हैं। ये 6 मार्च से बुध यहाँ आ चुके हैं और ये 24 मार्च तक रहेंगे। लगभग 18 दिन का गोचर है। ये 10:56 पर आए हैं। इस समय जो बुध जब आए हैं तो कुंडली बनी है टॉरस की, वृषभ लग्न की कुंडली बनी है। और पंचांग की जो स्थिति है, फागुन शुक्ल चतुर्थी है। बुध इसके चतुर्थी के स्वामी बुध होते हैं। गणेश का दिन माना जाता है, कार्तिक गणेश का ये दिन माना जाता है। रविवार ये दिन है। सूर्य इसके स्वामी कहे गए। अश्विनी नक्षत्र है, ये पहला नक्षत्र है। सृष्टि नक्षत्र होता है, केतु इसके स्वामी होते हैं। कोई भी नया काम करने के लिए बेस्ट होता है। शनि यात्रा के लिए अच्छा होता है। ब्रह्म योग जो है, ये मंगल इसके स्वामी होते हैं। ये अच्छे योग में से इसकी गिनती होती है ब्रह्म योग में। दिन विष्टिकरण है शनि का, तो ये अच्छा नहीं है। विष्टिकरण भद्रा को बताता है। अब ये देखना होता है भद्रा कहाँ होता है। शनि के होरा में ये बुध जो है आए हैं कुंभ राशि में। तो कुंभ शनि के ही मूल त्रिकोण राशि में आए हैं, तो होरा तो ठीक है। ये पंचांग की स्थिति है। हम ये देख रहे थे। इसके बाद वृषभ राशि में अभी जो बुध आए हैं, ये 10वें घर में आए हैं। वृषभ राशि से 10वां होता है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में यहाँ पहले से गुरु सूर्य वहां बैठे हुए हैं। और एक दिन पहले माने शनिवार को गुरु और सूर्य माने एग्जैक्टली थे, माने अंशात्मक रूप से पूरी तरह से अंश मिनट और सेकंड्स में थे, माने कल क्रॉस किए हैं। खास बात यह है कि गुरु पूरी तरह से कम्बस थे शनिवार को। रविवार को ये जब आ रहे हैं उससे एक दिन पहले, और आज जब ये आए हैं उस समय एग्जैक्टली मंगल और वो है वो एक अंश पर है, माने अंश मिनट सब पर एक जैसे हैं। माने बल्कि क्रॉस कर गए, हम बाद में देख रहे थे क्रॉस कर गए हैं। शुक्र जो है मंगल को क्रॉस कर गए हैं, अभी जस्ट क्रॉस किए हैं जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, उससे कुछ घंटे पहले। तो ये 2 विशेष स्थितियां हैं। एक दिन पहले गुरु और शुक्र, गुरु और सूर्य थे और कम्बसन गुरु झेल रहे हैं।
और इधर मंगल और शुक्र जो ग्रह योग एक अंश पर चल रहे हैं काफी दिनों से, और 13 तारीख तक, 13 मार्च तक चलना है। तो इसमें एग्जैक्टली आज शुक्र क्रॉस कर गए। अब मैंने मंगल का प्रभाव ज्यादा होगा, अभी तक शुक्र का प्रभाव था। जो भी ग्रह नीचे होते हैं, नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं नीचे नीचे जो कम अंश में होते हैं उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो अब मंगल का अंश बढ़ रहा है तो उसका असर होगा। तो कुछ चीजें खासकर मंगल के जातकों को सावधान रहना चाहिए। मंगल प्रभावित चूंकि गलतियां कर सकते हैं, इसलिए इस समझने की जरूरत है। यहाँ आए हैं तो ये राशि जो है बहुत कंफर्टेबल शनि की राशि में नहीं होते हैं, लेकिन ये इन द लॉन्ग रन अच्छा होता है, इसलिए कि एक राशि इनकी भी वायु तत्व राशि होती है, और कुंभ वायु तत्व है। कुंभ के बारे में बहुत विस्तार से बताए हैं, तो इसलिए हम ज्यादा आपको अभी नहीं बताएंगे। बुधादित्य योग सूर्य के साथ बनाएंगे, और हमारा मानना है कि जो है बुध जो है सबसे अच्छा सूर्य के साथ उनका गोचर होता है, या दृष्टि, सूर्य की दृष्टि उन पर बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद गुरु की दृष्टि उन पर सबसे अच्छी होती है। तीसरे नंबर में शुक्र को रखता हूँ। ये क्रम है, यदि देखिएगा, यदि आप किसी कुंडली को देख रहे हैं तो इस तरह से आप देखें तो ज्यादा बढ़िया से आप इसका आकलन कर सकते हैं इसी कुंडली में। इस 18 दिन की यात्रा में 14 तारीख तक ये रहेंगे, सूर्य के साथ बुधादित्य योग बनाएंगे। तो जिन लोगों की कुंडलियों में बुधादित्य योग है तो उनको कुछ असर दे सकते हैं, यदि प्रभावी होगा तो इस समय रिजल्ट भी मिलेगा। बुध जो है वाणी के, संचार के, व्यापार के, लेखन के, गायन के, और भी जो भी ये है आप बैंकिंग तो है ही, बुध को बताता है, व्यवसाय बैंकिंग बताता है, लेखा बताता है, इब्न न्यायिक क्षेत्र को भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ये तो है, इन सब चीजों में डेवलपमेंट आप इस पीरियड में देखेंगे। और शनि के रफ्तार में, चूंकि शनि की राशि में आया है, शनि बहुत मजबूत स्थिति में अभी जब ये आए हैं, तो ये दो चीजें मैं छूट गया कहना। 4 ग्रह जो है धर्मपाद में है और 2 ग्रह है अर्थपाद में है। तो अर्थोपार्जन के लिए ठीक है समय, ये अर्थोपार्जन के लिए अच्छा समय है। लेकिन कैसे करना है, आपको धर्म यदि से चलेंगे, कारण कि 3 ग्रह जो है कामपाद में भी है। तो कामनाओं माने इच्छाओं में यदि वशीभूत होकर काम करेंगे, भौतिक लोग ज्यादातर उसी तरह से काम करते हैं, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कुंडली में बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, तो उसके कारण हो सकता है। लेकिन यदि धर्म के अनुसार ड्यूटीफुली काम करेंगे, आप न्याय के रास्ते पर चलकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से शनि, क्योंकि इस समय सूर्य और शनि, सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत ग्रह है, उसके बाद शनि ग्रह है। इस कुंडली की स्थिति जो बन रही है उसमें सूर्य सबसे मजबूत स्थिति में है, उसके बाद शनि है। तो सूर्य शनि आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। शनि तो इसके राशि स्वामी ही है जहाँ बुध है, और ये अभी बैठे हुए हैं यहाँ, तो सूर्य का भी कुछ ये होगा, गुरु भी उसके साथ बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीजें हैं स्थिति में, इसलिए आराधि गोचर में लगभग सूर्य इनके साथ है। तो सूर्य और गुरु के शे में शनि, फाइनल से तो शनि का ही रहेगा, डिस्पोजिटर वो है इन सारी तीनों ग्रहों का। तो ये कहीं ना कहीं ये होगा। तो इस तरह से यदि आप ध्यान में देकर यदि आप काम करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको ये आपको सफलता मिलेगी। लेकिन चूंकि कुंभ तामसिक राशि होती है, तो ध्यान रखिएगा, जिनकी कुंडलियां अफ्लिक्टेड होगी तो ये दिक्कत दे सकती है। फटाफट राशिफल बता देता हूँ मित्रों। राशिफल ये लग्न और राशि दोनों से देख सकते हैं। मेष जो है, मेष में ये तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं बुध, और ये 11वें में जा रहे हैं। तो ये तीसरे के स्वामी होने के कारण वायु, दोनों वायु को बताते हैं। छठा जरूर क्या कहलाता है, पृथ्वी तत्व की राशि है। काम काज के मामले अब, लेकिन वो सर्विस का वो है, और जो सर्विस एटीट्यूड से है, तो बहुत सारे लोगों को, मेष के जातक को, अधिकांश लोगों को कहना चाहिए कि काम काज बहुत अच्छा रहेगा। इस समय कुछ डेवलपमेंट होगा, लाभ कमाने की स्थिति दिख रही है। पुराने आपके कुछ चीजें यदि अटकी पड़ी है तो इस समय चलेगी, नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं, और स्पेशली प्रतिस्पर्धा वगैरह से भी लाभ दिख रहा है। लेकिन हम आपको कहेंगे, क्योंकि छठे के स्वामी है, जो लोग सेवा भाव से काम करते हैं उनको निश्चित रूप से विशेष लाभ की स्थिति दिख रही है। इस समय विवाह वगैरह भी कुछ लोगों का संभव है, कारण कि देखिए ये तीसरे के स्वामी होते हैं, 11वें में जा रहे हैं, तो दो कहीं ना कहीं ये काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं। और मैंने बताया भी है कि 3 पाद जो है वो काम त्रिकोण में है। तो सारा काम माने शादी ब्याह के लिए जिसका भी एक्टिविकेशन होगा, तो मेष वाले जातकों के लिए स्थिति अच्छी दिख रही है। और मंगल शुक्र आज ही मैंने बताया कि शुक्र क्रॉस किए हैं, तो एग्जैक्टली थे, तो इसलिए बहुत अच्छी स्थिति यह है कि शादी ब्याह के मामले में ये देंगे। लेकिन जीव मामले में कष्ट बता रहा है। मंगल और बुध का आपस में डिफरेंसेस भी होता है, परम शत्रु कहे गए हैं, और ये दोष देते हैं कहीं ना कहीं। मंगल बुध जो है एक साथ बैठकर एक तरह का दोष देते हैं, रक्त दोष देते हैं,
उसको, तो उसके कारण कुछ गलत सिनेरियो बनता है। तो हम आपको कहेंगे कि इस समय रक्तचाप का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का, हार्ट, चूंकि कुंभ जो है हार्ट से रिलेटेड राशि, हृदय रोग प्राशर ने बताया है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। और क्योंकि यदि इन चीजों का खासतौर पर जिनको लक्षण पहले से हो, और सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावी हो रही है कुंभ राशि। मित्रों, अब वृषभ की बात कर लेते हैं। दूसरे पांचवे के स्वामी होते हैं, इसमें वृषभ में बुध अच्छे ग्रह कहे गए हैं, क्योंकि स्पेशली पांचवे के स्वामी होते हैं। मूल त्रिकोण जो है पांचवा भाव होता है, तो कामकाज तो देंगे ही। 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं तो कामकाज तो अच्छा रहेगा। क्रिएटिविटी जितनी आपकी होगी उस हिसाब से आपका लाभ जाएगा। पांचवा भाव 10वें घर में आ रहा है, तो निश्चित रूप से संतान से कुछ लाभ दिख रहा है। कुछ नए लोगों को संतान हो भी सकती है, और यदि कुछ पुराना धन यदि फंसा हुआ है तो उस मामले में भी हो सकता है। खास तौर पर जो लोग रोमांटिक हो रहे हैं, रोमांस के लिए ये समय पीरियड इनके लिए अच्छा होगा वृषभ के जातक के लिए। लेकिन आप देख लीजिएगा, मंगल शुक्र अभी ये हो है, और मंगल अभी ज्यादा एक्शन में आएंगे, नीचे के अंश में आ गए हैं, तो कुछ गलती नहीं करे, इस चीज का ध्यान रखें। मिथुन माने गैर कानूनी ढंग से कुछ नहीं करे। मिथुन की बात करें मित्रों, पहले और चौथे के स्वामी होते हैं, इसमें 9वें में जा रहे हैं। हालांकि 9वें में अकेले बुध गड़बड़ी करते हैं, लेकिन यहाँ ये दो और ग्रहों के साथ है, तो अब यहाँ से आपको कई लाभ दिख रहे हैं। खासकर हायर एजुकेशन के मामले में लाभ हो सकता है। विदेश से कनेक्शन जिन लोगों का है उनको लाभ होगा। ट्रैवल वगैरह भी दिखा रहा है, माने दूर विदेश वगैरह जाने की, जिन लोगों का परमिट वीसा वगैरह का मामला है उन लोगों का भी अभी काम बन सकता है। ये सारी चीजें दिख रही है, और कामकाज ओवरऑल अच्छा रहेगा। बॉस आपसे खुश रहेंगे इस पीरियड में। कर की यात्राएं, तो हमने कहा कर के लिए मित्र तीसरे और 12वें के स्वामी होते हैं, 8वें भाव में जा रहे हैं, तो सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखिए। जब भी 8वें 12वें में ग्रह जाते हैं तो ध्यान रखना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। राशि कुंडली लग्न कुंडली में नहीं है तो स्पेशली बुध आ रहे हैं, तो चर्म रोग से संबंधित चीजों को ध्यान रखिएगा। पेट को भी ध्यान रखिएगा इन चीजों, क्योंकि सूरज भी यहाँ बैठे हुए हैं। और 8वें में है तो गैर कानूनी काम करने से बचिए। दफ्तर में अपने काम से काम रखिए, अन्यथा बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, कुछ षड्यंत्र आपके खिलाफ हो सकता है। इस पीरियड में निगेटिव नहीं सोचिए, निगेटिव होने की पूरी संभावनाएं होती है। पॉजिटिव रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों को संतों का वाणी सुनिए, इससे कहीं ना कहीं स्थिति अच्छी रहेगी। सिंह की बात करते हैं। सिंह राशि लग्न के लिए दूसरे और 11वें दोनों धन भाव के स्वामी होते हैं, 7वें में जा रहे हैं। 7वें में जा रहे हैं तो जितना आपका पार्टनरशिप अच्छा होगा, पहले आपने काम जो अच्छा रिलेशंस बनाए होंगे, उसका इस समय फायदा होगा। कामकाज अच्छा दिख रहा है, व्यवसाय से अच्छा फायदा दिख रहा है। सरकार भी, चूंकि सूरज भी बैठे हैं, गुरु भी बैठे हैं, बुध उसके साथ आए हैं, मिले हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार से काम, सरकारी टेंडर, सरकार से संबंधित जो भी आपका कम्युनिकेशन मैंने है, वो उन सब चीजों में आपको लाभ दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों को पिछले कर्मों के कारण इस समय समाज से भी मान सम्मान मिल सकता है। दाम्पत्य सुख तो रहेगा ही, 7वें में आ रहे हैं तो कुछ लोगों के विवाह वगैरह भी कराएंगे निश्चित रूप से। ये है। जिन लोगों की सिंह कुंडलियों में खराब स्थिति में होगा, और सूर्य है, बुध भी आगे है, 3-3 ग्रह हैं, उन लोगों को थोड़ा सा छठा भाव बहुत हावी हो तो हृदय वगैरह, रक्तचाप वगैरह का ध्यान रखना चाहिए। कन्या की बात करें मित्रों, पहले और 10वें के स्वामी छठे में जा रहे हैं, तो हेल्थ का छठे में जा रहे हैं, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खास तौर पर रू ग्रीन इन सब चीजों का ध्यान रखिए। सेवा भाव से काम करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा क्या कहलाता है आपके लिए अच्छा है। विवाद कीजिएगा तो पीरियड नहीं है, हम कहेंगे कि आपको दिक्कत होगी। हालांकि ये विदेश से इस पीरियड में आपको लाभ होगा, और कामकाज भी आपका ठीक रहेगा ओवरऑल, और ये चीज दिख रहा है। कुछ लोगों की यात्राएं भी करनी पड़ सकती है इस पीरियड में। तुला के लिए मित्रों 9वें और 12वें के स्वामी होते हैं। मूल त्रिकोण 12वें में होता है, 5वें में जा रहे हैं, तो क्रिएटिव होने से आपको बहुत सारा फायदा है। काम में इसका असर होगा, व्यापार कर रहे हैं उसमें अच्छा लाभ दिख रहा है। मान सम्मान भी मिल सकता है इस समय। और 5वां भाव है तो 5वां भाव संतान को बताता है, संतान से भी लाभ दिख रहा है। कुछ लोगों को संतानें हो सकती हैं। रोमांस के लिए भी ठीक ठाक पीरियड रहेगा, ये पीरियड रहेगा। और 5वां भाव एजुकेशन के लिए उत्तर भारत में हम लोग देखते ही हैं, तो उस हिसाब से आपको एजुकेशन छात्रों के लिए भी अनुकूल समय है कहीं ना कहीं। वृश्चिक की बात करें, 8वें और इसमें 11वें के होते हैं, और दोनों अच्छे भाव नहीं है। पराशर तो 11वें को बहुत अशुभ मानते हैं, और 8वें को तो मानते ही। 8वां तो सर्वाधिक कुख्यात है,
त्रिशतदाई में 11वां आता है और ये 8वां है, तो इसलिए इसलिए इनके लिए कहीं ना कहीं, और चौथे में जा रहे हैं तो जीव मामले में सावधानी रखिए। उसके अलावा आपको सब चीजों में फायदा होगा, खासकर भूमि के मामले में लाभ ज्यादा दिख रहा है। खासकर रियल एस्टेट वगैरह वाले लोगों के लिए वृश्चिक का गोचर अच्छा होगा। मकान वाहन में आपको फायदा दिखा रहा है, सरकार से भी लाभ दिखा रहा है ये, और पुराने धन की वापसी भी होगी। और चौथे में जा रहा है तो थोड़ा सा परिवार को पर कंसंट्रेट कीजिए। कभी कभी कुछ लोगों को बाहर निकलना पड़ सकता है, लेकिन घर में रहें तो आप ध्यान रखिए। धनु की बात करते हैं, 7वें और 10वें के स्वामी है, तीसरे में जा रहे हैं। 7.5 धनु की अंतिम चल रही है, तीसरे में जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसी कामकाज में वृद्धि दिख रही है, पुराने कर्म और सारी चीजें अभी मिलकर भाग्य से भी सपोर्ट दिख रहा है। कुछ लोगों को ट्रांसफर झेलना पड़ सकता है, लेकिन अनुकूल ट्रांसफर है, ये बात मान कर लिए। पुराने धन भी वापस हो सकते हैं, सरकार से लाभ है तो जो भी सरकारी काम करते हैं तो उससे अच्छी चीजें हो सकती है। मीठी वाणी रखिए। हम क्या कहते हैं ये सॉरी मित्रों, 7वें और 10वें की बात करें, जीव मामले में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जहां तक है जीव मामले में क्या होगा तीसरे के लिए, तो तीसरे के लिए अनुज है, धनु की हम बात कर रहे थे, तो अनुज छोटे भाई बहनों से कुछ विवाद हो सकता है। तो आप उनको उनकी ज़रूरतें को समझिए, उनकी ज़रूरत को यदि समझकर धनु वाले यदि आप काम करेंगे। देखिए कुछ कार्मिक है, होता है तभी ये कुछ चीज़ें होती हैं, और चूँकि 7.5 ही वो कार्मिक चीज़ों को बताता है, तो इसलिए स्पेशली आप ध्यान रखिए। हालाँकि भाग्य से लाभ दिख रहा है, और यदि आप धर्म कर्म में काम व्यस्त रहते हैं तो अच्छा है। कुछ लोगों को छोटी-मोटी यात्राएँ कर सकती है, दाम्पत्य सुख ओवरऑल रहेगा, और कुछ लोगों को अच्छे कर्म के कारण मान-सम्मान भी मिल सकता है। इसमें मकर की बात करें, छठे और 9वें के स्वामी होते हैं और सेकंड में जा रहे हैं। सेकंड हाउस क्या है? धन का भाव है, तो धन के मामले में कुछ फायदा होगा, पुराने धन भी मिल सकते हैं और नए धन की स्थिति भी बन रही है इसमें। कामकाज में क्या कहलाता है, निश्चित रूप से वृद्धि होगा। चूंकि क्या होता है, ये दूसरा जो भाव होता है त्रिकोण होता है, अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है, दूसरा छठा और ये, तो अर्थ त्रिकोण ये होने से कहीं ना कहीं अच्छा होगा, तो सरकार से भी लाभ होगा। और जितनी मैंने वाणी मीठी रहेगी उतना ही आपको सफलता मिलेगी। शनि के कारण कभी कभी आप लोग हार्श हो जाते हैं, और यदि शनि वहां बैठा हो तो निश्चित रूप से कई बार फूहर बात करते हैं, तो इस चीजों का ध्यान रखना है। कुंभ की बात करते हैं, 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं इसमें, पहले में आ रहे हैं, आप ही के घर में आ रहे हैं, तो आपका तो मन इस समय बढ़ा रहेगा। बस वाणी का ध्यान रखिए, तो हर काम आपका बनेगा। ये अच्छा, ये गोचर आपके लिए हो सकता है। लग्न में 3-3 ग्रह हैं, सूरज, गुरु, ठीक है, इसमें से कई ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, और आपकी कुंडली खराब होगी तो कुछ खराब रिजल्ट हो सकते हैं। अदरवाइज ट्रांजिट के हिसाब से तो हम अच्छा कहेंगे, और सरकार से लाभ है, पढ़ाई लिखाई करने वाले लोगों को लाभ है, विवाह वगैरह के मामले में भी सफलता दे सकता है, क्योंकि ये जोड़ रहा है, 7वें भाव से जोड़ रहा है, ये सारी चीजें हैं। मित्रों, मीन की बात करते हैं। मीन के लिए चौथे और 7वें के स्वामी होते हैं, 12वें में जा रहे हैं। 12वां अच्छा नहीं मानते हैं, तो खर्च बढ़ा रहेगा। हॉस्पिटलाइजेशन मदर का हो सकता है, जो चौथे भाव के स्वामी है। पत्नी का भी हो सकता है यदि ओल्ड एज ग्रुप में है। कुछ लोगों को एक्सीडेंट प्रोन, यदि जो लोगों की कुंडली होगी तो एक्सीडेंट प्रोन भी बना रहा है। और किसी तरह की विवाद से बचिए। देखिए छुपे हुए दुश्मन को देखते हैं 12वें भाव से, तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि कुछ लोगों को विदेश से कुछ लाभ हो सकता है, 12वें में आएंगे तो वो चीजें हैं। लेकिन देखिए मीन वालों को स्पेशली हम हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा आगाह करेंगे। दाम्पत्य सुख में कमियों को भी बता रहा है, क्योंकि गुरु भी यही है, सूर्य भी है, बुध भी आ गए, तो 3-3 ग्रह यहाँ है, तो आपको ध्यान रखें। और दफ्तर में अपनी काम से काम रखिए, अन्यथा कुछ दिक्कत हो सकती है। और किसी तरह से भूमि के विवाद वगैरह में नहीं पड़िए, अन्यथा चूंकि चौथे के स्वामी हैं ये बुध, तो कुछ दिक्कत दे सकते हैं। और कोई भी नेगेटिव बात नहीं रखिए, और कानून का पालन कीजिए, हमेशा मर्यादा में रहिए, नैतिक रहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके लिए समय अच्छा है कुल मिला जुलाकर, लेकिन चूंकि अभी 3-3 ग्रह का हो रहा है, तो जिन लोगों की निगेटिव कुंडली होगी उसके लिए हम विशेष रूप से बोल रहे हैं। ओवरऑल मीन के लिए समय अच्छा है। तो मित्रों ये था बुध के गोचर की कुछ बातें। ये आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।